अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इलेक्शन का वक़्त हो चुका है और कल पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में 12 दफ़ा जनरल इलेक्शन हो चुका है और एक दफ़ा भी ऐसा जनरल इलेक्शन नहीं हुआ जिसके अंदर धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हों, वोट चोरी के इल्ज़ामात ना लगे हों और जिसमें कोई मुदाखलत ना हो। ऐसा कोई भी पाकिस्तान की तारीख में ये जो इलेक्शन है वो नहीं हुआ। और इस दफ़ा भी लग तो ऐसे ही रहा है कि पहले से किसी को सिलेक्ट कर लिया गया है और सिर्फ ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, हम सब ने बिल्कुल भी इसको घबराना नहीं, सामना करना है, अपने घरों से निकल के वोट डालनी है। मैंने कल आपको एक तरीका बताया था कि वोट किस तरह कास्ट करनी है कि जिससे आपकी वोट ना कैंसिल होगी और ना ही रिजेक्ट होगी और ना मुस्तरद हो सकती है। तो उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आप लोगों ने जो अंदर चीज़ें लेके जानी पर्ची के अलावा उसके साथ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड भी लेके जाना है। आईडी कार्ड जो आपका होगा वो लाज़मी आपके पास होना चाहिए और उसके अलावा आपका जो वोट है वो नहीं डाल सकते आप। अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर भी हो चुका है तो वो भी चलेगा। कोई मसला नहीं, 2 साल, 3 साल जितने साल से भी एक्सपायर है, अगर वो भी जा चुका अगर वो भी आपके पास मौजूद है तो वही चलेगा। और इधर हम अब अगर बात करें कि टर्न आउट की, कि टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट ये होता है कि कितने लोगों ने वोट कास्ट की है। पाकिस्तान की तारीख में अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ जो 50%, 45%, 40% लोग वोट कास्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ मामला तो अलग हो रहे हैं और शायद हम लोगों को इलेक्शन से दूर रखने की कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इन सब कोशिशों को हमने नाकाम बनाना है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान। इमरान खान और नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या यकसानियत पाई जाती है, इन दोनों के अंदर क्या मुवाजना है और इन दोनों के अंदर क्या जो डिफरेंस है वो है। अगर हम सबसे पहले नवाज शरीफ की बात करें तो जब ये पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो तब माशा लाल गादिया परवेज़ मुशर्रफ ने एक अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। और उसके बाद एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आने का मौका मिला 2013 से 2017 तक पाकिस्तान पर हुकूमत की नवाज शरीफ ने। और उसके बाद जो जनरल इलेक्शन 2018 के हुए उससे पहले नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड हो गए, इलेक्शन लड़ने के से नाअहल हो गए। उनको उनकी जो नाअहली सीट थी वो ताहयात कर दी गई कि वो ताहयात नाअहल है और साथ में कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन उन्होंने कोई डील की, बहाना किया, बीमारी का कोई बहाना किया और मुल्क से भाग गए, लंदन में बैठे रहे। और उसके बाद इन्होंने साजिश की, एक जो बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर हुई, उस बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई, जिससे इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अब इमरान खान की हुकूमत गिराने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका को खुश करना और इन लोगों को जो कि पाकिस्तान को तरक्की याफ़्ता नहीं देखना चाहते, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी काम था और उनको ये मौका मिला। अदम एतमाद की तहरीक आई, 2022 में इमरान खान को हुकूमत से हटा दिया गया और इमरान खान ने चार्ज संभाला था 2018 में। और अगर हम इमरान खान के बात करें उन्होंने जो काम किए हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि उन्होंने ये 10 लाख तक का फ्री मेडिकल अपनी कौम को दिया। मेडिकल की सहूलत है जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में इलाज बहुत महँगा है, लेकिन इमरान खान साहब जैसे बंदे ने पाकिस्तानी कौम को अपने हर किसी के आईडी कार्ड पे 10 लाख रुपए तक की पेमेंट दी कि आप लोग इससे अपना इलाज करवा सकते हैं। जहाँ पे हमारे जैसे गरीब लोग जा भी नहीं सकते थे, जिन्हें हॉस्पिटल में जाने का सोच भी नहीं सकते थे, उधर हमारे जैसों का इलाज 10 लाख रुपए तक का हो रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या कर सकते थे इमरान खान साहब। और उन्होंने अल कादर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई, उसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली बनाई। उसके बाद उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल जो कि काफ़ी पहले का शायद सियासत से आने से पहले ही बना लिया था लाहौर में। और उसके बाद पेशावर और कराची वाले जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है, ये दुनिया का सबसे बड़े हॉस्पिटल है। और इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया, बहुत सारे हाई स्कूल को अपग्रेड किया। और अगर इनका मैं एक कारनामा जो है वो ना बताऊं तो ये ज़्यादती होगी कि 2022 इसके स्टार्ट में इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा दबाव था, जब सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क
इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, तो तब इमरान खान को पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि अगर तुमने इसराइल को तस्लीम ना किया तो हम जो तुम्हारे इधर हाजी आते हैं, हज करने लोग आते हैं, उनको रोक देंगे, तुम लोगों को हम कर्जे नहीं देंगे और जो तुमको हमने कर्जे दिए वो हम वापस ले लेंगे। तो इमरान खान पर बहुत बड़ा एक तब प्रेशर था। और मसला इस पे अफ़सोस की बात है कि मुसलमान ममालिक ने का ये मुतालबा था कि मसला कश्मीर से भी पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाए, मसला फ़लस्तीन से भी पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाए, लेकिन इमरान खान ने साफ कहा कि मैं दस्तबरदार नहीं होऊँगा, मैं इस मसले को से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि ये कायदे-आज़म का विज़न है, कायदे-आज़म का एक जो नज़रिया है उसकी खिलाफ वर्जी है। और जो कायदे-आज़म का कौल है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मोतबर है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे दिलों के अंदर भी। इसलिए और कश्मीर वैसे भी हमारी शाहरग है और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। कायदे-आज़म का भी ये फरमान था और इमरान खान ने भी इसी नज़रिए पे डटे रहे और ना ही बिल्कुल झुके, ना कोई प्रेशर लिया। दूसरी तरफ एक और जो उनका बड़ा मंसूबा था, जो कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई और उसके अलावा जो एक दुनिया में आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए दरख्त लगाने का सिस्टम था, वो जब बनाया गया, तो उसमें इमरान खान साहब 3 3 जो मिलियन दरख्त थे वो लगाने थे, लेकिन पाकिस्तान में 3 नहीं 10 बिलियन दरख्त लगे, सुनामी ट्री मंसूबा कामयाब हुआ। और अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो वो आज भी ये बात करते हैं, वो आज भी सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरानी सियासत पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपको लैपटॉप देंगे, हम गलियाँ बनवाएँगे, हम ये सोलंग लगवा देंगे, हम मानसेरा में और मुल्तान में एयरपोर्ट बनवाएँगे। भाई मुल्तान और मानसेरा में पहले एयरपोर्ट है और हमारी जो पीआई की टोटल परिवार है उनकी तादाद ही 20 से कम है और वो भी अब उनमें में भी कोई ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं रही और उनका जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा है और उनसे जो रेवेन्यू हासिल हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। और उसके बाद ये नवाज शरीफ जैसे भगोड़े लोग होते हैं कि जब जेल में इसको डिस्क्वालीफाई किया अदालत ने सज़ा सुनाई, तो इसके अचानक ही इतने प्लेटलेट्स गिर गए कि बात समझ में नहीं आई कि पहले तो एक अच्छा वाला बंदा था और अमेरिका में भी, और जब हमने इसको लंदन में भी देखा तो तब भी अच्छा भला था, लेकिन फिर भी ये बंदा जो है ये इतना बेगैरत किस्म का था कि ये पाकिस्तान से भाग गया और अपने भाई को फिर एक डील की और डील की करके शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, अपने तमाम मुकदमात को ख़त्म किया गया, इमरान खान पर झूठे मुकदमात बनाए गए और ये पाक साफ होकर दूध से नहा कर पाकिस्तान वापस आ गया। ये इस गंजे की औकात है और इसने फिर पाकिस्तान में आके अब ये इलेक्शन लड़ रहा है और जो इमरान खान जिसकी इधर कोई जायदाद नहीं है, उसने तो जो उसकी जायदाद है उसने तो अपने बेटों के नाम भी नहीं की, उसने तो शौकत खान मेमोरियल सेंटर वगैरह को अतिया कर दी है और वसीयत भी उसकी यही है कि मेरी जो जायदाद है वो पाकिस्तान के